छोटे से गांव में रहने वाला 10 साल का रोहन बहुत ही मासूम और सपना देखने वाला बच्चा था। उसकी दुनिया रंगों से भरी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पास खुद के कोई रंग नहीं थे। टूटी हुई लकड़ियों और मिट्टी के टुकड़ों से वह अपनी कल्पनाओं को आकार देता, लेकिन उसका मन हमेशा एक सच्चे कलाकार की तरह रंगों की तलाश में भटकता रहता। एक दिन उसने गांव के एक पुराने अखबार में पढ़ा कि शहर में एक बड़ी कला प्रतियोगिता हो रही है, जहां विजेता को असली रंगों का एक खूबसूरत डिब्बा मिलेगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह भी वहां जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब टटोली, उसमें बस 2 सूखे पत्ते मिले, पैसे नहीं। उस रात वह अपने घर की टूटी हुई छत से तारों को देख रहा था। अचानक एक तारा टूटा। उसने झट से आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, काश मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग ले पाऊं। अगले दिन वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था जब अचानक एक चमकदार तितली उसके पास आकर ठहर गई। वह साधारण तितली नहीं थी, वह जादुई थी। तितली ने उसकी आंखों में छिपे सपने को देखा और मुस्कुराई। अपने पंखों की एक हल्की सी झपकी के साथ उसने रोहन को हवा में उठा लिया। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में शहर की ओर उड़ रहा है। शहर पहुंचकर वह प्रतियोगिता में शामिल हुआ। वहां के सभी बच्चों के पास सुंदर सुंदर रंग थे, जबकि रोहन के पास बस मिट्टी और कोयले के टुकड़े थे। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसे, कुछ ने ताना मारा, अरे ये तो गंदगी से पेंटिंग बना रहा है। रोहन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आंखें बंद की और अपना सपना याद किया। उसने अपनी पूरी आत्मा से एक तस्वीर बनाई, गांव, तारे और एक उड़ती हुई तितली। जब जजों ने पेंटिंग देखी तो वे अवाक रह गए। उन्होंने उसकी कला की गहराई को महसूस किया, उसके जज्बे को समझा। कुछ ही देर में घोषणा हुई, विजेता है रोहन। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर मंच पर पहुंचा और जब रंगों का डिब्बा उसके हाथ में आया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया हो। वह गांव लौटा, लेकिन अब अकेला नहीं था। उसके साथ उसके सपने भी थे, जिन्हें वह अब दूसरों के साथ बांटना चाहता था। उसने गांव के बाकी बच्चों को भी चित्र बनाना सिखाना शुरू किया, ताकि कोई और बच्चा अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। क्योंकि उसने समझ लिया था, सपने देखने का हक सबको है, और अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरा आसमान तुम्हारी कैनवास बन सकता है।